हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया साहब। तो कैसे हो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों। उम्मीद है आप सभी एकदम मस्त होंगे और जबरदस्त तरीके से तैयारी भी कर रहे होंगे। तो चलिए आपकी तैयारी में चार चांद लगाते हैं। आज के इस वीडियो में हम फिजिक्स में चैप्टर नंबर 5 जो कि है चुंबकत्व एवं द्रव्य, बड़ा ही प्यारा सा चैप्टर है प्यारे बच्चों, और आज इसका हम वन शॉट सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो ये आपके लिए एक टैबलेट है भैया, और जिसको आपने खा लिया तो एग्जाम में भैया इसका असर दिखेगा। और आपको ये भी बता दें बबुआ कि पूरे फिजिक्स में इससे आसान कोई चैप्टर है ही नहीं। बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ठीक है, थोड़ा सा समझना है और पूरा चैप्टर एकदम क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमने। और इसमें एक चीज और आपको जानना बेहद जरूरी है। यहां से भैया एक क्वेश्चन इसमें ऐसा है जो हर साल 3 नंबर में फिक्स होता है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन ऐसा है कि जो 3 नंबर का एकदम फिक्स होता है। कौन सा है चलिए बताते हैं। तो शुरू करते हैं भैया। जो सबसे पहला अपना जो टॉपिक है प्यारे बच्चों वो है कि भैया चुंबक किसे कहते हैं और चुंबक के गुण लिखिए। ये बहुत सिंपल सा टॉपिक है, ठीक है ना। ये सिंपल सा है, ये शॉर्ट वाले क्वेश्चन में पूछा जाता है जो 1 नंबर का है कि भैया चुंबक क्या है, इसके गुण, ठीक है। गुण पूछ लेगा तब ये 2 नंबर का बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले अपन जान लेते हैं कि चुंबक कहते किसको हैं। तो भैया नाम ही है चुंबक, ठीक। हर वो पदार्थ जो लौह वस्तुओं को, ठीक, जिसमें कि भैया आयरन का गुण पाया जाए, ठीक, उनको अपनी तरफ खींच ले, वो पदार्थ ही क्या कहलाएगा, चुंबक, ठीक है ना। हमने क्या बताया, हर वो पदार्थ जो किसी दूसरे पदार्थ को अपनी तरफ आकर्षित कर ले वो चुंबक कहलाएगा। लाइक दैट, जैसे भैया मान लेते हैं कि ये कोई पदार्थ है, ठीक है, और ये कोई लौह वस्तु है। अगर इन दोनों को अपन पास लाते हैं तो भैया चाहे इसमें, जैसे इसको आप स्थिर रखिए, इसको पास लाएंगे तो भैया हलचल होगी, या फिर इसको आप स्थिर रखिए, इसको आगे पीछे करिए तो इनमें हलचल होगी। तो जब किसी भी वस्तु को अपन करीब लाते हैं, ठीक, तो उन दोनों के कारण क्या हो, हलचल उत्पन्न हो जाए भैया, तब इसका मतलब समझ में आता है कि इसमें मैग्नेटिज्म का जो प्रॉपर्टीज है, यानी चुंबकत्व का गुण है। आई बात समझ में। चलिए तो परिभाषा में लिखेंगे वह पदार्थ जो लौह वस्तुओं को, अब चाहे वो निकिल हो, कोबाल्ट हो भैया, लोहा हो, ठीक है ना, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, कुछ भी हो भैया, इन सभी को अपनी तरफ खींच लेता है प्यारे बच्चों, उसे ही चुंबक कहा जाता है। क्या कहते हैं, उसे ही भैया क्या कहा जाता है, चुंबक कहा जाता है। और चुंबक में प्यारे बच्चों 2 ध्रुव होते हैं, ठीक है। कौन सा भैया, N व S। कौन सा भैया, N व S। चुंबक के यही 2 ध्रुव होते हैं, ठीक है ना। बहुत ज्यादा डीपली नहीं जाना, समझिएगा। अब उसके बाद भैया समझ लेते हैं कि चुंबक के गुण क्या है, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी तो यही है, चुंबक के गुण। पहला है कि भैया चुंबक लोहे और निकिल जैसे अन्य पदार्थों को भी क्या करता है भैया, आकर्षित करता। अभी हमने बताया कि ये चुंबक की खासियत होती है कि ये जो लौह वस्तुएं होती हैं, जैसा कि बताया है, ये निकिल है, कोबाल्ट है, लोहा है, मैग्नेटाइट है, इन सभी को क्या करता है प्यारे बच्चों, अपनी तरफ आकर्षित करता है, पहला गुण। दूसरा है कि अगर चुंबक को घूमने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया जाए, अगर कोई चुंबक है भैया, जैसे मान लेते हैं कि इस धागे से बांधकर अगर उसको लटका दे तो घूमने के लिए जब स्वतंत्र कर दे तो चुंबक सदैव उत्तरी दक्षिणी ध्रुव में ठहरता है। मतलब जैसे कंपास सुई ही है, ठीक है भैया, जैसे यहां से मान लेते हैं, ठीक है, ऐसे बांध करके लटका दिया गया है। इस तरह से भैया बांध कर जैसे अगर लटका दिया गया है तो मतलब जाकर के भैया ये नॉर्थ और साउथ, ठीक है, मान लेते हैं कि इधर जैसे नॉर्थ है, इधर साउथ है, या नॉर्थ साउथ आगे पीछे चाहे जैसे मानो, अगर इसको भाई स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया जाए प्यारे बच्चों तो ये नॉर्थ साउथ दिशा में ही ठहरेगा, ठीक है। तो ये इसका दूसरा गुण हो गया, ठीक। अगला देखते हैं भैया कि एक चुंबक को छोटे छोटे भागों में विभाजित कर दिया जाए तो प्रत्येक भाग एक पूर्ण चुंबक बन जाता है। जैसे है भैया अमीबा, बायोलॉजी में पढ़ा होगा, है ना, मैथ वाले हैं तो थोड़ा दिक्कत हो सकती है, बाकी आपको वहां जाने की जरूरत नहीं। वो क्या है, एक कोशिकी है, ठीक है, एक कोशिकी होता है और उसमें भी वही चीज होता है कि भैया वो अपने शरीर के ही द्वारा विभाजित होकर के एक नया जीव दे देता है, एक पूर्ण जीव बन जाता है। तो सेम यहां पर कॉन्सेप्ट होता है चुंबक का। जैसे कोई चुंबक है,
ठीक, और उस चुंबक को आप काटिए, समझने का प्रयास करिएगा बबुआ। ये एक चुंबक है, ठीक है, नॉर्थ साउथ इसके पोल हैं। इसको अपन क्या करते हैं, मान लेते हैं कि भैया इस चुंबक को अपन दो पार्ट में कर देते हैं, ठीक है, इस तरह से भैया दो पार्ट कर दिया। फिर इसको और तोड़ देते हैं, इसको और छोटे भागों में कर देते हैं इस तरह से, ठीक है, इस तरह से। तो भैया यहां एक पूर्ण चुंबक है और इसमें भैया दो भाग, इसमें तीन भाग। तो अगर हम तोड़ देंगे तो इसमें भी एन और एस, ऐसा नहीं कि ये एन होगा ये एस होगा, नहीं भैया, इसमें भी एन एस, मतलब जैसे इससे ये भाग टूट करके बना दो भाग, तो ये एक पूर्ण चुंबक ये बन जाएगा, ये एक अलग पूर्ण चुंबक बन जाएगा। जैसे तीन भाग कर दिया तो भैया यहां ये वाला एन, ये वाला साउथ, ठीक है, ये सिरा उत्तरी, ये दक्षिणी, ये भी उत्तरी, ये दक्षिणी, ठीक है, नॉर्थ साउथ। तो यहां पर भी ये एक चुंबक बन गया, ये दूसरा, ये तीसरा। तो यहां कहने का मतलब यही है कि कोई भी अगर एक कंप्लीट क्या है भैया मैग्नेट है, एक पूर्ण चुंबक है, तो उसे अगर छोटे छोटे में भागों में तोड़ दिया जाए, विभाजित कर दिया जाए, जैसा कि दिखाया गया है कि यहां दो भाग कर दिया जा रहा है प्यारे बच्चों और इसमें तीन भाग, तो प्रत्येक भाग जो होता है एक पूर्ण चुंबक की तरह व्यवहार करेगा। मतलब दो टुकड़े जरूर हो गए, ये अब एक अलग चुंबक हो गया, ये एक अलग चुंबक। इसी तरह इसमें तीन भाग कर दिए गए तो यहां से समझिए तीन नए चुंबक बन गए, ठीक है, ये अलग चुंबक, ये अलग और ये अलग। तो ये चीज होता है कि मतलब इसके प्रत्येक छोटे छोटे भाग कर दिया जाए तो प्रत्येक भाग एक पूर्ण चुंबक बनाएगा। नेक्स्ट भैया, चुंबक के दो समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत ध्रुव आकर्षित करते हैं। चलिए इसको भी समझते हैं, ठीक है भैया। यहां पे कहने का मतलब यह है, जैसे भी हमने बताया कि दो चुंबक ले लीजिए, ये N है, ये S है, ठीक है, और उसके बाद ध्यान देना भैया, इधर भी ऐसे बना करके ये S बना दे, ये N बना दे, और एक चुंबक की स्थिति यहां ले लिया NS और एक दूसरा ले लिया भैया NS। अब अगर आप समझिएगा यहां पे क्या बोल रहा है कि चुंबक के दो समान ध्रुव, प्यारे बच्चों जैसे ये इसका मुख देखिए जो साउथ वाला है इधर, और इसके पास में भी इसका ध्रुव साउथ, इसका भी है, इसका भी, तो दोनों क्या है, समान ध्रुव हैं। क्लियर? कैसे ध्रुव है प्यारे बच्चों? समान, क्योंकि दोनों क्या है, यहां पे दोनों का ये दक्षिणी ध्रुव है, ठीक है जी, ये उत्तरी है अलग अलग, ये दक्षिणी, दोनों के समान ध्रुव, चाहे नॉर्थ नॉर्थ वाला पास हो चाहे साउथ साउथ वाला पास हो, ठीक है, दोनों समान हो। तो ऐसे केसेस में ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, बोले तो एक दूसरे को दूर धकेलते हैं। और ये चीज आपने प्रैक्टिकल की होगी, ये सब चीजें कि भैया देखिए जब उनके ध्रुव क्या होते हैं, समान होते हैं, तो उनको तेजी से दम लगाइए तब भी वो क्या है, जुड़ते नहीं, आप जैसा ही हल्का ढीला करोगे दूर फेंकेंगे। तो इसका मतलब वो ऐसी प्रक्रिया अगर हो रही है तो इसका मतलब यह है कि दोनों हो सकता है, साउथ साउथ वाले ध्रुव जुड़ रहे हो या नॉर्थ वाले, मतलब समान ध्रुव है, वो क्या होगा, प्रतिकर्षित, ठीक है ना। विपरीत वैसे भी ध्यान दे भैया, जहां अगर लड़की लड़की है लड़ाई होगी, है ना, लड़का लड़का है तब भी लड़ाई होगी। अब कहेंगे क्या है, मस्ती मजाक चलेगा, लेकिन जहां पे विपरीत होंगे, एक लड़का है सामने लड़की है, तो दोनों के बीच में कुछ अच्छी बातें होंगी, लड़ाई के चांसेस कम होंगे, है ना भैया। तो यहां पर वही चीज है, जैसे अब की बार देखिए ये साउथ वाला पोल है और ये नॉर्थ वाला, अब की बार कैसे है भैया, तो ये दोनों असमान है, यानी विपरीत ध्रुव वाले हैं। कैसे प्यारे बच्चों, विपरीत। और वही चीज जब विपरीत ध्रुव हो जाएंगे तब जाकर के ये एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगे, ठीक है। तो ये भी चुंबक का एक गुण हो जाता है कि समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत ध्रुव जब आपस में होंगे, यानी आसपास विपरीत ध्रुव जब आएंगे तो एक दूसरे को चिपका लेंगे, ठीक। तो ये हो जाएगा भैया चुंबक के गुण। चलिए प्यारे बच्चों स्क्रीनशॉट कर लीजिए भैया जल्दी से। हो गया, चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा टॉपिक है भैया चुंबकीय बल रेखाएं किसे कहते हैं, इनके गुण लिखिए।
अब ध्यान से समझिए, इस चैप्टर को याद करो, हमने स्टार्टिंग में ही बोला कि सबसे आसान चैप्टर है पूरे फिजिक्स का। क्यों ऐसा बोला? क्योंकि प्यारे बच्चों ये पूरा पहले वाले चैप्टर से, जो वैद्युत वाला चैप्टर है, वैद्युत क्षेत्र वाला, उससे पूरा मिलता है। वहां पे वैद्युत क्षेत्र तो यहां चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है ना, बस इतना सा। वहां वैद्युत द्विध्रुव, यहां चुंबकीय द्विध्रुव, वहां वैद्युत द्विध्रुवागुण, यहां चुंबकीय द्विध्रुवागुण, और दोनों को एक दूसरे से भी हम रिलेट करके पूरा ये चैप्टर आपके दिमाग में स्टोर कर देंगे, टेंशन नहीं लेना, ठीक है भैया। तो चुंबकीय बल रेखाएं हैं और वहां वैद्युत बल रेखाएं चलता था। तो वैद्युत बल रेखाओं में याद करो परिभाषा हमने क्या बताया था, तो भैया वैद्युत बल रेखाएं बताया था वे काल्पनिक रेखाएं जो अनवरत यानी सदैव वैद्युत क्षेत्र की दिशा का प्रदर्शन करती है, नहीं वैद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती है। अब यहां पर बच्चों बस इतना सा आपको अंतर कर देना है बबुआ, जहां पर वैद्युत हमने शब्द इस्तेमाल किया, आप चुंबकीय चिपका दीजिए। तो यानी चुंबकीय बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो सदैव अर्थात अनवरत चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का प्रदर्शन करती हैं। है ना आसान? वहां वैद्युत क्षेत्र, यहां चुंबकीय क्षेत्र, बस इतना सा अंतर है। तो प्यारे बच्चों परिभाषा देखते हैं। चुंबकीय बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो निरंतर या अनवरत या सदैव, चाहे जो लिखिए, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का प्रदर्शन करती हैं, यानी सदैव चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती हैं। वो हो जाता है भैया चुंबकीय बल रेखाएं। ठीक है भैया, क्या होता है? चुंबकीय बल रेखाएं। तो परिभाषा से ज्यादा तो इंपॉर्टेंट भैया चुंबकीय बल रेखाओं के गुण है। और वैद्युत बल रेखाओं के गुण में याद करो हमने क्या बताया था, ठीक है, उसमें देखो ये बताया था कि वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी काटती नहीं है। फिर बताया था कि वैद्युत बल रेखाएं क्या होता है कि भैया अनवरत, मतलब क्या बताया था कि तनी हुई डोरियों की तरह सिकुड़ने का प्रयास करती हैं। ठीक है, ये सारी चीजें बताया गया था। तो सेम यहां पर भी चलेगा, वहां तार था, यहां चुंबक है, बस इतना सा अंतर। चलिए पहला देखते हैं। पहला है कि चुंबकीय बल रेखाएं सदैव उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त होती हैं। समझने का प्रयास करिएगा बबुआ। हम यहां पे कोई मैग्नेट बना दे रहे हैं भैया, एक मैग्नेट यहां पे बना लिया, ठीक है, एक मैग्नेट हो गया और इसके जो ध्रुव हैं एन और एस, नॉर्थ और साउथ। तो पहला गुण इसका यह है कि चुंबकीय जो बल रेखाएं होती हैं ना, चुंबकीय बल रेखाएं कहां से निकलती हैं? तो प्यारे बच्चों ये सदैव उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त होती हैं, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से भैया क्या है, ये निकलती हैं। ठीक, इस तरह से। ठीक, इस तरह से ध्यान देना। इसका मतलब क्या है भैया? इसका मतलब यही है कि जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं वो सदैव उत्तरी ध्रुव से ही निकलती हैं, ठीक है, और दक्षिणी ध्रुव पर आकर के समाप्त होती हैं। और उसमें भी आपने भाई क्या पढ़ा था, वहां ध्रुव की बजाय आवेश होता है। जैसे इधर नॉर्थ साउथ है तो तार में भैया आवेश चलता है, माइनस क्यू से प्लस क्यू ऐसा चलेगा। ठीक है, अंतर इतना है। इसमें भी वक्राकार रेखाएं होती हैं, वहां पर भी पढ़ा था कि वक्राकार रेखाएं मतलब ये वक्राकार के रूप में चलती हैं। तो पूरा मिलता जुलता, बस इतना सा अंतर, जहां आपने वैद्युत शब्द इस्तेमाल किया है वहां आप केवल चुंबक इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो पहला गुण समझ में आ गया कि ये उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त होती हैं। अगला प्यारे बच्चों कि ये रेखाएं वक्राकार होती हैं, जैसा कि दिख रहा है भैया, हमने बताया ये वक्र के रूप में चलती है। वक्राकार का मतलब ऐसे ऐसे धनुष की तरह, ठीक है भैया, तो ये वक्राकार होती हैं। अगला कि ये रेखाएं परस्पर एक दूसरे को कभी काटती नहीं है। ये कारण पूछा गया था, काटती नहीं है क्यों, क्या कारण है? तो प्यारे बच्चों चाहे चुंबकीय बल रेखाएं पूछे चाहे वैद्युत बल रेखाएं, दोनों को एक साथ समझना कि वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है। क्या कारण बताया था वहां? हमने ये बताया था कि अगर ये भाई जैसे ये एक दो रेखाएं हैं, अगर ये काटते तो यहां पे एक साथ इनकी दो दिशाएं संभव हो जाती कटान बिंदु पर, ठीक, जबकि ऐसा संभव है ही नहीं। यही कारण है कि एक दूसरे को नहीं काटती। कहने का मतलब जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो एक दूसरे को नहीं काटती हैं, क्योंकि अगर भैया ये एक दूसरे को काटती तो इसके कटान बिंदु पर यहां पर एक साथ चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं हो जाती
और जैसे जो कि असंभव है अर्थात संभव नहीं है, यही कारण है ये एक दूसरे को नहीं काटती है। और वैद्युत वाले में जहां चुंबकीय है वहां वैद्युत इस्तेमाल कर दो बस। आगे है भैया कि जहां पर चुंबकीय बल रेखाएं पास पास होती हैं वहां चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है। जैसे भैया जितना दूर हटती चली गई थोड़ा इनके बीच की दूरी बढ़ गई, तो जो चुंबकीय बल रेखाएं सबसे ज्यादा पास पास कहां होती हैं, तो इनके ध्रुवों पर। कहां पे प्यारे बच्चों, इनके ये जो ध्रुव हैं देख रहे हैं, ध्रुवों पर ही ये पास पास होती हैं। तो यूं कह सकते हैं कि जो चुंबक के ध्रुवों पर चुंबकीय गुण सबसे अधिक होता है, यानी वहां पर प्रबलता ज्यादा होती है। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा चुंबकीय बल रेखाओं के गुण। आई बात समझ में बबुआ? चलिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है भैया, इसको तो हम इंपॉर्टेंट कहेंगे ही क्योंकि ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। इस चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये स्क्रीनशॉट कर लीजिए भैया। हो गया। चलिए अब हम देखते हैं भैया नेक्स्ट टॉपिक। हमारा जो अगला टॉपिक है, ये टॉपिक बहुत लेंदी नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहां से बनता है। तो जो अगला टॉपिक है प्यारे बच्चों वो है आपेक्षिक चुंबकशीलता, चुंबकशीलता तथा चुंबकीय प्रवृत्ति की परिभाषा लिखिए। अगर देखें तो भैया हर साल यहां से एक ना एक डेफिनेशन पूछा जाता है और वो भी एक या फिर ये 2 नंबर वाला टॉपिक होता है। तो चलिए देख लेते हैं भैया। हमने बताया ना कि बहुत लेंदी नहीं है लेकिन इतना जरूर कहेंगे बच्चों, ये सारे के सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप भैया इनको इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक, तो सबसे पहला जो है आपेक्षिक चुंबकशीलता। आपेक्षिक चुंबकशीलता किसे कहते हैं, ध्यान से समझना क्योंकि ज्यादा दिमाग लगाने की यहां जरूरत है नहीं। ठीक, तो भैया किसी पदार्थ की चुंबकशीलता तथा निर्वात की चुंबकशीलता का जो अनुपात होता है वही कहलाता है भैया आपेक्षिक चुंबकशीलता। क्या बताया बबुआ कि किसी पदार्थ की जो चुंबकशीलता हो और निर्वात की चुंबकशीलता का जो रेशियो होता है वही कहलाता है आपेक्षिक चुंबकशीलता। ठीक है भैया, तो हम एक डेफिनेशन के थ्रू लिख सकते हैं या डायरेक्टली समझिएगा। अब देखिए आपेक्षिक चुंबक जो शीलता होती है भैया उसको दर्शाते हैं म्यू आर से। किससे प्यारे बच्चों, म्यू आर से। तो म्यू आर बराबर किसके होता है, तो निर्वात की चुंबकशीलता, निर्वात की चुंबक मतलब किसी पदार्थ की चुंबकशीलता तो भैया म्यू अपान निर्वात की चुंबकशीलता, तो निर्वात की चुंबकशीलता को म्यू आर से दर्शाते हैं, हमको मालूम है। ठीक है भैया, और यही जो रेशियो होता है ठीक वही क्या है, म्यू आर के बराबर होता है। मतलब किसी पदार्थ की चुंबकशीलता तथा निर्वात की चुंबकशीलता का जो अनुपात होता है प्यारे बच्चों वही कहलाता है आपेक्षिक चुंबकशीलता। अगर मात्रक भैया मात्रक की बात कर ले कि मात्रक क्या होता है, तो प्यारे बच्चों इसका कोई मात्रक नहीं होता है। कारण यह है भैया कि चुंबकशीलता ऊपर भी है नीचे भी है चुंबकशीलता, चाहे निर्वात की हो ठीक है या फिर कोई पदार्थ भरा है तो भैया है तो चुंबकशीलता ही। तो दोनों बच्चों ये कट जाएंगे तो इनका कोई भाई इसका जो कोई मात्रक है वो होगा ही नहीं। ठीक है ना, इसका कोई मात्रक नहीं होगा। आई बात समझ में? तो बड़ा सिंपल सा और प्यारा सा टॉपिक है। चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया ना, अब चलते हैं भैया आगे। अगला जो भाई अगली जो परिभाषा है वो है चुंबकशीलता। अभी तो देखिए हमने क्या है आपेक्षिक चुंबकशीलता देखा, अब केवल और केवल चुंबकशीलता क्या है वो जान लेते हैं। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, जितनी डेफिनेशन है भैया हमने बताया भले एक एक 2 नंबर के हैं लेकिन सब पूछे जाते हैं। तो चुंबकीय पदार्थ के भीतर ठीक है, कहां पर चुंबकीय कोई पदार्थ है उसके भीतर उत्पन्न चुंबकीय प्रेरण जिसको B से दर्शाते हैं तथा चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता जिसको H से दर्शाते हैं का जो रेशियो होता है उस पदार्थ की चुंबकशीलता कहलाती है। ठीक है, तो बड़ा ही सिंपल सा है भैया। और चुंबकशीलता को म्यू से दर्शाया जाता है वो हमने आगे देख रखा। तो कह रहा है कोई चुंबकीय पदार्थ है उसके भीतर उत्पन्न जो चुंबकीय प्रेरण है मतलब B तथा भैया कह रहा है कि चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता बोले तो H का जो अनुपात होगा बबुआ वही कहलाएगा क्या चीज भैया, वही कहलाएगा चुंबकशीलता। तो म्यू बराबर B/H
ये हो जाएगा चुंबकशीलता। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं भैया, अगला है कि चुंबकीय प्रवृत्ति या जिसको सुग्राहिता भी कहा जाता है। ठीक, तो चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होती है इसके बारे में समझते हैं। तो भैया किसी पदार्थ के जो चुंबक तीव्रता होती है, चुंबकन तीव्रता, ठीक है, तो वो आई, यहां पर देखना ध्यान समझना, यहां चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता से संबंधित है, और किसी पदार्थ की यहां चुंबकन तीव्रता तथा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ठीक, का जो अनुपात होता है वो चुंबकीय प्रवृत्ति कहलाता है, और इसे काई एम से या एक्स एम से दर्शाते हैं। ठीक है भैया, तो ध्यान से समझिए, इसको काई एम हमने देखिए, इसको काई पढ़िए या आप एक्स पढ़िए, हालांकि इसको काई ही पढ़ा जाता है, काई का सिंबल है, तो काई एम बराबर, ध्यान देना भैया, कह रहा है किसी पदार्थ की चुंबकन तीव्रता मतलब आई, ठीक है भैया, कैपिटल आई, तथा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बोले तो एच का जो रेशियो होता है, का जो अनुपात होता है भैया, वही कहलाता है क्या चीज, चुंबक मतलब चुंबकीय प्रवृत्ति। ठीक है, जिसको सुग्राहिता कहा जाता है। तो ये तीनों जो डेफिनेशन है, इनमें से एक ना एक तो पूछा जाना है भैया, इसमें कोई दो राय नहीं है, बहुत डिफिकल्ट भी नहीं है। तो चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए जल्दी से, फिर हम चलते हैं आगे, टॉपिक को देखते हैं। हो गया, चलिए भैया, हाँ लो जी, आ गया भैया, जिस टॉपिक को हम भाई जिसके बारे में हम बात कर रहे थे कि ये टॉपिक प्यारे बच्चों इस चैप्टर का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और भैया इसके लिए तो 100% आपको तैयारी करनी होगी, क्योंकि इस चैप्टर का, पूरे चैप्टर का सबसे लाजवाब और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है कि चुंबकीय व्यवहार के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण कीजिए। ठीक है ना, ध्यान देना, बहुत प्यारा सा टॉपिक है, और हमने बताया ना कि भैया ये टॉपिक ऐसा है कि हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं, और भाई फिर से बता देते हैं, इसको अच्छे से अपने दिमाग में स्टोर कर लेना। और वैसे भी इस चैप्टर में बहुत ज्यादा आपको उलझने की जरूरत है नहीं, हमने बताया ना, बहुत सिंपल सा है। ठीक है भैया, तो चुंबकीय व्यवहार के आधार पर पदार्थों को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, यानी जो चुंबकीय पदार्थ हैं उनको 3 भागों में बांटा गया है। पहला प्रतिचुंबकीय, दूसरा भैया अनुचुंबकीय, तीसरा लौह चुंबकीय। तो इसमें पूछा जाता है अलग अलग टॉपिक को भी, लेकिन अगर मिला के पूछेगा बच्चों तो या तो 3 नंबर में आएगा भैया, या तो 5, लॉन्ग में कभी कभार ये 5 नंबर में भी दे देता है, बट ज्यादातर भैया चांसेस में ये 3 नंबर में ही पूछा जाता है। ठीक है, तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या है, इसके गुण, अनुचुंबकीय पदार्थ क्या है, इसके गुण, और लौह चुंबकीय पदार्थ क्या है, उसके गुण, सभी को बहुत सिंपल तरीके से निपटाएंगे। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले अपन देखेंगे कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या होता है। देखिए, प्रतिचुंबकीय पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं, ठीक, जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर वो चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में थोड़ा सा इधर उधर चुंबकित होंगे, यानी मतलब विस्थापित होंगे। ठीक, अर्थात इन्हें किसी शक्तिशाली चुंबक के करीब अगर ले जाओगे प्यारे बच्चों, तो इनमें कोई बहुत विशेष हलचल नहीं होगी। ठीक है, जैसे कोई चुंबक रख दिया आपने, ये कोई चुंबक है जिसके ध्रुव N और S है, और यहां पर कोई चुंबकीय पदार्थ रख दिया गया है, और कैसा, तो प्रतिचुंबकीय, चुंबकीय पदार्थ में भैया प्रतिचुंबकीय, और इसके कारण, इस चुंबक के कारण इसमें कोई विशेष हलचल ना हो प्यारे बच्चों, तो ऐसे पदार्थ को कहा जाता है प्रतिचुंबकीय पदार्थ, जिसमें चुंबकत्व का गुण यूं समझिए ना के बराबर हो। ठीक है, तो भैया हम परिभाषा लिखेंगे, ऐसे पदार्थ जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर ये चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में मामूली सा यानी थोड़ा सा चुंबकित होते हैं, उन्हें प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जैसे कि जस्ता यानी जिंक हो गया, Cu हो गया यानी तांबा, Ag हो गया चांदी, Au हो गया सोना, नमक NaCl हो गया, H2O जल, और Hg पारा। तो भैया ये जस्ता, तांबा, चांदी, सोना, नमक, जल, पारा, ये सभी के सभी प्रतिचुंबकीय पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। और भैया परिभाषा जब पूछेगा अकेले तो प्यारे बच्चों तब ये आपका क्वेश्चन
1 नंबर में आएगा या फिर आएगा पूरा 2 नंबर का कि प्रति चुंबकीय पदार्थ क्या है, उदाहरण सहित लिखिए। तो भैया 2 नंबर का बनेगा, नहीं तो प्यारे बच्चों पूरा हमने बताया ना, या तो 3 या फिर 5। ठीक है ना, समझ में आ गया। तो ये तो रहा भैया केवल प्रति चुंबकीय पदार्थ, और जब सबसे ज्यादा जरूरी है ना वो इन पदार्थों के गुण हैं। तो पहले इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया, चलिए भैया अब हम देखते हैं इनके गुण को। बताया ना कि भैया सबसे ज्यादा जरूरी तो इनका गुण है। ठीक, अब एक एक पॉइंट समझते चलिएगा बबुआ, बहुत ज्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं। देखिए भैया प्रतिचुंबकीय पदार्थों के गुण, प्रतिचुंबकीय पदार्थों के गुण क्या है? पहला गुण समझिएगा कि जब किसी प्रतिचुंबकीय पदार्थ को या प्रतिचुंबकीय पदार्थ के क्षण को चुंबकीय क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया जाए तब क्षण घूमकर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो जाती है। अब इसको समझिएगा भैया, ये चीजें आप घर पर भी प्रैक्टिकल कर सकते हो, ये सारी चीजें प्रैक्टिकल की हुई चीजें हैं। जैसे 2 चुंबक अपन ले लेते हैं, तो भैया ये चुंबक के ध्रुव हैं, ये एक N है और उधर भैया एक ध्रुव S है। ठीक है, अब इसके बीच में भैया, इसके बीच में क्या कर दें, एक कोई हमने बताया ना प्रतिचुंबकीय पदार्थ लटका दें स्वतंत्रता पूर्वक। अगर लटका देंगे भैया तो कह रहा है कि जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ है वो क्या हो जाएगा भैया, ध्यान देना, ये जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ है ये लंबवत ठहरे। कैसा होगा भैया, तो लंबवत ठहरेगा। ठीक है ना, आई बात समझ में। तो यहां पर वही चीज बोल रहा है कि जब किसी प्रतिचुंबकीय पदार्थ की क्षण को चुंबकीय क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया जाए, तो भैया ये मैग्नेट है, इनके बीच चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। इसके बीच में एक प्रतिचुंबकीय पदार्थ, इनमें से कोई भी हो, चाहे वो भैया जैसा मतलब हमने बताया सोना हो गया, चांदी हो गया, ठीक है, जस्ता हो गया, ठीक, तांबा हो गया, उनमें से कोई भी पदार्थ है, कोई किसी भी पदार्थ की क्षण लीजिए और उसे स्वतंत्रता पूर्वक अगर हम चुंबकीय क्षेत्र के भीतर लटका दें तो वो सदैव कैसा होगा भैया, तो लंबवत आकर के इस तरह से ठहरेगा। ठीक है, तो ये इसका पहला गुण हो जाएगा। उसके बाद भैया हम दूसरा देखते हैं कि असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर यह पदार्थ अधिक तीव्रता वाले स्थान से कम तीव्रता वाले स्थान की ओर विस्थापित होते हैं। ठीक है, इसको भी आप घर पर कर सकते हो प्रैक्टिकल। देखिए क्या बोल रहा है, ध्यान से समझना बबुआ। जैसे भैया हम चुंबकीय क्षेत्र, यहां पे ये N है और उसके बाद भैया ये S है। ठीक है, यानी पास पास चुंबक रखे गए हैं और एक तरफ भैया एक स्थिति हम यूं बना लेते हैं कि इनके बीच जो है वो जगह बहुत ज्यादा कर दें। इस तरह से ये N है, ये S है। अब ध्यान से समझिएगा, अब यहां पे क्या बोल रहा है। पहले अगर हम आपसे पूछेंगे प्यारे बच्चों कि इसमें चुंबकीय क्षेत्र कहां अधिक होगा, तो आप बोलेंगे बीच में। क्यों? क्योंकि भैया ये चुंबक पास पास हैं तो बीच में चुंबकीय क्षेत्र अधिक होगा। अगर यहां पर पूछें चुंबकीय क्षेत्र अधिक कहां होगा, तो भैया अब की बार इनके ध्रुवों पर होगा, बीच में नहीं, क्योंकि बीच में भाई दूरी ज्यादा हो गई है तो चुंबकीय क्षेत्र यहां पर कम हो जाएगा और ध्रुवों पर ज्यादा होगा। तो यहां पर ये क्या बोल रहा है, समझने का प्रयास करिए। कह रहा है कि असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर यह पदार्थ, यानी जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ होगा बच्चों, अधिक तीव्रता वाले स्थान से, अधिक तीव्रता वाले स्थान से कम तीव्रता वाले स्थान की तरफ विस्थापित हो जाएगा। मतलब जैसे भैया एक कोई पात्र ले लिया, जैसे लाइक दैट कांच का भैया एक बर्तन ले लिया और इसमें बबुआ हमने क्या किया, इसमें कोई प्रतिचुंबकीय पदार्थ भर दे, तो ये बोल रहा है कि अधिक तीव्रता वाले स्थान से कम तीव्रता वाले स्थान पर भागेंगे, तो भैया बीच में अधिक होगा। तो प्यारे बच्चों जब इसमें हम कोई प्रतिचुंबकीय पदार्थ भरेंगे तो ये कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, इस तरह से ये रिएक्ट करेगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि भैया यहां पर, एक मिनट इसको थोड़ा सही से बना दें। हाँ, इसका मतलब ये है प्यारे बच्चों कि ये बीच में दब रहा है। बीच में दबने का मतलब यही है
तो भैया बीच में तो चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होगा। तो कह रहा है कि जहां पर चुंबकीय क्षेत्र अधिक होगा उधर से ये विस्थापित होकर के कम चुंबकीय क्षेत्र की तरफ ये भैया क्या है, यानी कम तीव्रता वाले स्थान की तरफ चले जाएंगे। जैसे भी हमने बताया ना कि भैया ये बीच में देखिए कम है, ठीक है, और किनारों पर देखिए ये दोनों तरफ उठा है। तो भैया बीच में कम है, ठीक है ना, यहां पर बीच में कम है और किनारों पर मतलब सॉरी बीच में चुंबकीय क्षेत्र अधिक है, कम बोल रहे हैं, अधिक है। तो जहां पर चुंबकीय क्षेत्र अधिक होगा वहां से ये हट करके कम क्षेत्र वाले की तरफ चले जाएंगे, जैसा कि इसमें दिख रहा है। और इसी तरह से भैया अगर इसमें देखें तो यहां पर भी प्यारे बच्चों कोई हम पात्र ले लें, कोई एक बर्तन ले लें और इसमें क्या कर लें, प्रतिचुंबकीय पदार्थ, तो अब की बार इसमें चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा कहां होगा, किनारों पर। तो इसमें क्या होगा, इसमें भी भैया अगर हम कर देंगे तो ये भैया अब की बार यहां से हटकर इस तरह से उठेगा। तो अब की बार भी तो वही हो रहा है प्यारे बच्चों, अब की बार भी तो वही हो रहा है, यानी ये अधिक चुंबकीय क्षेत्र वाले स्थान से हटकर कम चुंबकीय क्षेत्र वाले की तरफ विस्थापित हो जा रहे हैं, है ना। और ये चीज आप इसमें भैया देख पा रहे हैं, ठीक है ना, इस चीज को समझिएगा, क्योंकि हमने बताया कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बीच में अधिक होगी, तो जहां अधिक होगा वहां से ये हट जाते हैं और कम की तरफ चले जाएंगे। और बीच में अब की बार देखिएगा भैया, इसमें देखिए तो ये बीच में क्या है, कम है, ठीक है, और किनारों पर आपको बता दें यहां पर अधिक है, ऐसे में समझ जाइएगा आप लोग, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। और यहां पर अधिक है भैया, अब की बार यहां किनारों पर कम है। तो यहां पर क्या बताया गया कि यदि असमान चुंबकीय क्षेत्र, असमान चुंबकीय क्षेत्र का मतलब यही है कि एक जगह पर चुंबक को करीब ला दिए हैं और एक जगह चुंबक को भैया दूर दूर रख दिए हैं। तो वही कह रहा है कि इनके बीच में अगर प्रतिचुंबकीय पदार्थ को आप लाएं, जैसे हमने एक कांच के बर्तन में, एक कांच के पात्र में प्रतिचुंबकीय पदार्थ को रखा है, इसका चूर्ण मान लेते हैं, बना लेते हैं, तो इसमें होगा क्या, यहां पर यही बोल रहा है कि भैया जहां पर चुंबकीय क्षेत्र अधिक होगा वहां से ये हटने का प्रयास करते हैं और कम वाले स्थान की तरफ जाएंगे। यहां पर भी देखिए, यहां चुंबक दूर होने के कारण बीच में की बार कम चुंबकीय क्षेत्र हो जा रहा है, इसके ध्रुवों पर यानी किनारों पर अधिक हो रहा है। तो यहां से भी किनारों से हटकर ये बीच में, यानी इधर इनका तल दब रहा है बीच में, और यहां से भैया किनारों से हटकर ये बीच में तल उठ रहा है। अब तो समझ में आ गया ना बबुआ, बस इतना सा समझना है। अगला पॉइंट प्यारे बच्चों समझिएगा, अगला पॉइंट है जब प्रतिचुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उनमें से होकर गुजरने वाली जो चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या निर्वात की तुलना में कम होती है, ठीक है, इस बात को भी समझिएगा। मतलब जैसे भैया ध्यान से समझिए, कोई चुंबकीय क्षेत्र है, एक मिनट, जैसे कोई मैग्नेट हमने ले लिया, ये चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है, ये N है और ये S है, और इनके बीच में कोई प्रतिचुंबकीय पदार्थ रख दीजिए। तो भैया प्रतिचुंबकीय पदार्थ जब रख दोगे तो यहां पर यह बोल रहा है प्यारे बच्चों कि उनमें से होकर गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या निर्वात की तुलना में कम होती है, यानी जब निर्वात में रखेंगे उसकी तुलना में कम होगी, ठीक है ना। इससे निकलने वाली जो चुंबकीय क्षेत्र ये रेखाएं होंगी, ठीक है ना, आई बात समझ में, इसकी तुलना में भैया ये कम होगी, ये चीज बोल रहा है, ठीक है। यही चीज, आपको और कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं। तो चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए, बड़ा ही प्यारा सा टॉपिक है भैया। हो गया ना, आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं भैया अनुचुंबकीय पदार्थ को, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट प्यारे बच्चों इसमें गुण ही है, याद रखना। अब देखेंगे प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या होता है। तो देखिए भैया, सॉरी, अनुचुंबकीय पदार्थ। अब अनुचुंबकीय पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जिन्हें भैया चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर अब की बार ये चुंबकीय क्षेत्र में ही, यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही
विक्षेपित होंगे, बट उतनी तीव्रता के साथ नहीं। यानी किसी शक्तिशाली चुंबक के करीब इनको ले जाने पर क्या है, ये चुंबक की तरफ आकर्षित हो जाएंगे। तो ऐसे पदार्थ को कहेंगे अनुचुंबकीय पदार्थ। यानी इसमें चुंबकत्व का गुण होता है बट प्रबल रूप से नहीं होता है। ठीक है भैया, तो लिखेंगे ऐसे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में मामूली से चुंबकित होते हैं तथा किसी शक्तिशाली चुंबक के करीब ले जाने पर उसके सिरे की ओर ये आकर्षित हो जाते हैं। तो ऐसे पदार्थ को अनुचुंबकीय पदार्थ कहा जाता है। जैसे एल्यूमिनियम हो गया, मैग्नीज हो गया, प्लेटिनम हो गया, सोडियम हो गया, ऑक्सीजन हो गया, O2। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो पदार्थ होते हैं प्यारे बच्चों, ये क्या कहलाएंगे, अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाएंगे। मतलब जैसे भैया कोई ये शक्तिशाली चुंबक है, ठीक है, इनके ध्रुव N व S नॉर्थ साउथ, इनके पास में प्यारे बच्चों कोई प्रतिचुंबकी कोई अनुचुंबकी, बार बार प्रतिचुंबकी आ रहा है, तो कोई अनुचुंबकी पदार्थ ले जाओगे भैया, तो इनमें क्या होगा, ये इसकी तरफ आकर्षित होंगे। ठीक है, यानी इनमें क्या होगा, आकर्षण होगा। ठीक है, लेकिन प्रबल रूप से नहीं, आकर्षण होगा लेकिन प्रबल रूप से नहीं। तो ऐसे पदार्थ कहलाते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ। तो चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए परिभाषा, फिर इसके गुण को समझते हैं। हो गया ना। चलिए भैया, अब हम देखते हैं गुण। अब एक चीज ध्यान से समझिएगा, अगर आपने प्रतिचुंबकीय गुण को अच्छे से समझ लिया है तो याद रखना प्यारे बच्चों, इसमें आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं, पूरा मिलता जुलता है, बस थोड़ा सा अंतर हो जाएगा। क्या अंतर है चलिए बताते हैं। तो भैया पहला जो इसका गुण है प्यारे बच्चों, पहला गुण यह है कि जब किसी अनुचुंबकीय पदार्थ की क्षण को चुंबकीय क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया जाए तब क्षण घूमकर चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो जाती है। समझिएगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अगर इनको भैया स्वतंत्र, यानी चुंबकीय क्षेत्र के बीच में अगर इनको स्वतंत्रता पूर्वक धागे से बांधकर लटका दो आप, तो भैया प्रतिचुंबकीय में क्या हो गया था, लंबवत हो गया था, बट अब की बार क्या हो जाएगा, ये समांतर हो जाएगा। जैसे भैया चुंबकीय क्षेत्र, ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र है कोई, ठीक है भैया, ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, नॉर्थ साउथ के पोल हैं, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव हैं। अब की बार भैया जैसे इनको स्वतंत्रता पूर्वक किसी पदार्थ को इनके बीच लटका दो, ठीक है, अगर लटका दिया जाए तो अब की बार जो क्षण होगी भैया, यानी जो अनुचुंबकीय पदार्थ की क्षण होगी प्यारे बच्चों, ये भैया अब की बार क्या हो जाएगी, तो ये समांतर हो जाएगी। ठीक है, कैसा, समांतर। लेकिन आपने प्रतिचुंबकीय में देखा था तो भैया ये क्षण ऐसे ठहरे हुई थे। ठीक है, तो ये इसका पहला गुण हो गया कि चुंबकीय क्षेत्र के बीच में इनको स्वतंत्रता पूर्वक लटका देने पर जो अनुचुंबकीय पदार्थ होते हैं वो क्या है, क्योंकि भैया अब की बार ये इनके ध्रुवों की तरफ ठहरेंगे क्योंकि इनमें चुंबकत्व का गुण होता है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा भैया, समांतर हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं प्यारे बच्चों, अब की बार है जो दूसरा कि असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर ये कम तीव्रता वाले स्थान से अधिक तीव्रता वाले स्थान की ओर विक्षेपित हो जाते हैं। अब आपके लिए याद करना और भी आसान हो जाता है, क्योंकि प्यारे बच्चों प्रतिचुंबकीय में इसका उल्टा था, वहां था कि अधिक तीव्रता वाले स्थान से कम तीव्रता वाले स्थान की तरफ जाएंगे। अब की बार है प्यारे बच्चों कम तीव्रता वाले स्थान से अधिक तीव्रता वाले स्थान की तरफ जाते हैं। जैसे फिगर के माध्यम से समझते हैं, ठीक है, तो भैया एक फिगर के माध्यम से समझते हैं इसको। जैसे भैया हमने ये एक चुंबकीय क्षेत्र को दर्शा दिया और इसमें भी वही चीज किया कि चुंबक को अपन पास पास रख दिए और एक स्थिति यहां पे है प्यारे बच्चों, और यहां पर भैया अपन चुंबक को थोड़ा दूर रखते हैं। ठीक, ध्यान समझिएगा, ये नॉर्थ और साउथ, ये नॉर्थ और साउथ पोल है। तो भाई किसी पात्र में, कोई पात्र है बोले तो कोई बर्तन, तो भैया हम एक कांच के पात्र में
एक पात्र यहां रख देते हैं और एक पात्र यहां रख देते हैं। तो अब की बार इसमें करते क्या है, तो जब हम अनुचुंबकीय पदार्थ को रखेंगे तो पहले यह समझ लीजिए कि तीव्रता है कहां अधिक। तो भैया तीव्रता है कहां अधिक, तो बीच में तीव्रता अधिक है क्योंकि पास पास है। इसमें तीव्रता अधिक कहां है, तो बीच में नहीं है बच्चों, किनारों पर है, क्योंकि दूरी बढ़ने के साथ भैया इनके चुंबकत्व का गुण भी क्या है, कम होता चला जाएगा और अब जाकर केवल ध्रुवों पर होगा। और ये हमने चुंबकीय बल रेखाओं में पढ़ा है गुण में। तो यहां पर जो तीव्रता अधिक होगी इनके किनारों पर होगी, ठीक है, ध्रुवों पर, लेकिन यहां पर तीव्रता बीच में अधिक होगी। तो अब की बार ये कह रहा है कि जब कोई प्रतिचुंबकीय पदार्थ रखो तो अब की बार भैया ये कम वाले स्थान से, तो प्यारे बच्चों कम स्थान यानी कम जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वो कहां पर कम है, तो भैया किनारों पर कम है, बीच में है। तो वही कह रहा है कि बार कम तीव्रता वाले स्थान से, यानी तीव्रता किनारों पर कम है, बीच में अधिक है, तो कम से ये बीच वाले यानी अधिक वाले की तरफ अब की बार भैया क्या हो जाएगा, ये ऊपर की तरफ इसमें उठ जाएगा, यानी पूरा प्रतिचुंबकीय का भैया विलोम होता है, विपरीत। अब इसमें देखें तो इसमें भैया कम कहां है, तो कम है प्यारे बच्चों बीच में। तो इसमें भी वही चीज है कि कम वाले से अधिक वाले की तरफ चलेगा। तो इसमें अब की बार भैया ऐसे उठेगा और यहां पे दबकर इस तरह से, ठीक है, ऐसे ऐसे चलेगा, क्योंकि भाई ये कम वाले से ज्यादा वाले की तरफ भागेगा। भाई किनारों पर ज्यादा है तो ये भाई ज्यादा वाले की तरफ विस्थापित होगा, ठीक है। तो यहां पर भैया ये फिगर आपका हो जाएगा। देखिए तो पूरा प्रतिचुंबकीय का भैया ये क्या है, विपरीत ही है, ठीक है। तो आपको बहुत एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं, तो ये हो जाएगा। और उसके बाद भैया तीसरा पॉइंट, एक मिनट भाई थोड़ा गले में खिचखिच हो रही, पानी पी ले। हो गया, चलिए अगला देखते हैं। इसमें अगला है कि भैया जब अनुचुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उसमें होकर गुजरने वाली जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो निर्वात की तुलना में अधिक होती हैं। इसके पहले वाले में था कि निर्वात की तुलना में कम होती हैं, यहां पर अधिक हो जाएंगी। जैसे भैया कोई चुंबक ले लें, ठीक है, एक मिनट और ऊपर से बताते हैं। ये चुंबक ले लिया, ठीक, और भैया इसके ध्रुव जो हैं वो N और S इसके ध्रुव हैं। तो इसके बीच में भाई कोई आप प्रतिचुंबकीय अनुचुंबकीय पदार्थ रख दो, तो अब की बार जो अनुचुंबकीय भाई पदार्थ रखने पर राय ध्यान से समझिएगा, इसमें बोल रहा है कि अब की बार इनमें से गुजरने वाली जो चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या है वो निर्वात की तुलना में अधिक होगी। तो भैया ये क्या है, इनमें जो चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या है वो क्या हो गए, निर्वात की तुलना में ये अधिक हो जाएगी, ठीक है ना। और जैसे कहने का मतलब अगर ये N है तो इसका सिरा S वाला ये हो जाएगा, ये S है तो इसका सिरा N हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, ठीक। तो ये हो गया भैया अनुचुंबकीय पदार्थों के गुण। बहुत ज्यादा उलझने की जरूरत है नहीं आपको, जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया ना, चलिए आगे देखते हैं। और एग्जाम में ध्यान समझिएगा, ये फिगर मान चलते हैं, आपको ना बना सको कोई दिक्कत नहीं, बनाने की जरूरत है भी नहीं भैया, ठीक है ना। दो समझ लीजिए आपने बहुत अच्छे तरीके से। अब चलिए तीसरा देखते हैं, लौह चुंबकीय। और फिर से बता दें, अगर आप एग्जाम के टाइम में इसको ना बना सको तो कोई दिक्कत नहीं, ये आपके समझने के लिए हम बता रहे हैं, ठीक है भैया। चलिए अगला देखते हैं, लौह चुंबकीय पदार्थ। लौह चुंबकीय पदार्थ क्या होता है भैया, देखिए लौह चुंबकीय पदार्थ तो ऐसे पदार्थ जिनको चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर ये बहुत तेजी से यानी प्रबलता से क्या है, चुंबकित होते हैं। अर्थात जब किसी शक्तिशाली चुंबक के करीब इनको ले जाओगे तो ये बहुत तेजी से चुंबक की तरफ खींचते हैं। ऐसे पदार्थ को कहा जाता है लौह चुंबकीय पदार्थ, ठीक है। तो भैया परिभाषा लिखेंगे, ऐसे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर प्रबल रूप से चुंबकित होते हैं तथा किसी शक्तिशाली चुंबक के सिरे की समीप ले जाने पर ये तेजी से उसके सिरे की ओर आकर्षित होते हैं, तो ऐसे पदार्थ को
लौह चुंबकीय पदार्थ कहा जाता है। जैसे लोहा हो गया, निकिल हो गया, कोबाल्ट हो गया, मैग्नेटाइट हो गया, ये सब के सब क्या है भैया, इनमें प्रबल चुंबकत्व का गुण विद्यमान होता है, मतलब सबके सब लौह चुंबकीय पदार्थ होते हैं। अर्थात जैसे मान लेते हैं भैया कोई चुंबक है, ठीक है, तो कोई भैया चुंबक है, तो चुंबक के करीब आप कोई, जैसे हमने बताया ना कि कोई एक ये चुंबकीय पदार्थ रख दीजिए, और ये कैसा चुंबकीय पदार्थ है, तो ये है लौह चुंबकीय पदार्थ। तो लौह चुंबकीय पदार्थ को भैया जब रख दोगे तो इनमें अब की बार जो आकर्षण होगा, ठीक है, इनमें जो आकर्षण होगा प्यारे बच्चों, वो प्रबल आकर्षण होगा। यानी अब की बार भैया ये तेजी से विक्षेपित होंगे, तेजी से चुंबकीय भाई चुंबक की तरफ आकर्षित होंगे प्रबल रूप से, तेजी के साथ। यानी जैसे ही पदार्थ को नजदीक लाओगे ये अचानक से तेजी से खिंच जाएगा। तो ऐसे पदार्थ कहलाते हैं लौह चुंबकीय पदार्थ। ठीक है भैया, चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसको भी। हो गया, चलिए इसके गुण को समझ लेते हैं अब। तो भैया लौह चुंबकीय पदार्थों के गुण को समझिएगा। तो भैया अभी तक जो देखा आपने प्रतिचुंबकीय और अनुचुंबकीय में, तो हमने बताया ना कि उसमें भाई जो प्रतिचुंबकीय में था उसका बिल्कुल अपोजिट था अनुचुंबकीय में। अब लौह चुंबकीय में क्या होता है समझिएगा। तो भैया जो लौह चुंबकीय में होता है पूरा अनुचुंबकीय के जैसे, लेकिन जो पूरी प्रक्रिया अनुचुंबकीय में होती है वही प्रक्रिया इसमें बहुत तेजी के साथ हो जाती है, बस इतना सा अंतर है। तो जब किसी लौह चुंबकीय पदार्थ की क्षण को चुंबकीय क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाता है तब क्षण घूमकर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो जाती है। तो मतलब यही है भैया कि जैसे हमने बताया ना कि उसमें बताया गया था कि जैसे ये चुंबक है, ठीक है, चुंबक है भैया N और S, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, यानी अब की बार हमने बताया ना कि इसमें भी वही गुण होता है, वही गुण होता है, लेकिन इतना समझना कि जो अनुचुंबकीय में जितने भी गुण होते हैं सारे गुण इसमें रहेंगे, बशर्ते वही गुण इसमें प्रबल रूप से यानी बहुत तेजी से हो जाते हैं। ठीक है, तो दूसरा समझिएगा कि असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर ये पदार्थ अधिक तीव्रता वाले स्थान से, मतलब अधिक तीव्रता वाले स्थान की तरफ प्रबल रूप से विस्थापित हो जाते हैं। तो भैया अनुचुंबकीय में भी तो यही था कि अधिक से भैया वो कम की तरफ जाया था, लेकिन इसमें अधिक जो होगा उसी की तरफ भागेगा। ठीक है, इसमें जैसे यहां पर भाई इसको भी समझ लेते हैं कि ये हमने बना दिया, ठीक है, ये N है ये S है, और इसके बीच में भाई किसी पात्र में अपन क्या लेते हैं, कोई प्रतिचुंबकीय लौह चुंबकीय पदार्थ। तो कह रहा है कि अधिक तीव्रता वाले स्थान की तरफ प्रबल रूप से, यानी अधिक तो बीच में ही होगा, तो यहां पर भैया ऐसे बीच में ही ये बहुत तेजी से भैया आकर्षित होंगे, यानी बीच में बहुत प्रबल रूप से भैया तेजी से ऐसे ही उठ जाएंगे। इसी तरह से भैया अगर हम दूसरा फिगर भी समझेंगे तो उसमें भैया जैसे दूर दूर रख दें चुंबक को तो किनारों पर होगा, तो किनारों पर भी तेजी से फैलेंगे, यानी सारी प्रक्रिया इसमें अनुचुंबकीय वाली ही होगी, लेकिन अंतर इतना होगा कि इसमें सब प्रबल रूप से होगा, यानी तेजी से होगा। ठीक है, अगला है भैया कि लौह चुंबकीय पदार्थ की क्षण, मतलब जो क्षण है चुंबकीय क्षेत्र में अगर उसको रख दिया जाए तो अस्थायी रूप से वो चुंबकित हो जाती है। अर्थात लौह चुंबकीय पदार्थ में अनुचुंबकीय पदार्थ के सभी गुण जो हैं भैया वो प्रबल तीव्रता से पाए जाते हैं। मतलब अभी हमने यही इतना देर आपको समझाया कि इसमें सारे गुण अनुचुंबकीय वाले ही होते हैं, लेकिन सारे के सारे जो गुण होते हैं वो प्रबल तीव्रता के साथ होते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया भैया, आगे देखते हैं। अगला टॉपिक है प्यारे बच्चों चुंबकीय द्विध्रुव तथा चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा लिखिए। यह भी बड़ा प्यारा सा टॉपिक है प्यारे बच्चों इस चैप्टर में। चलिए देखते हैं, ठीक है ना। इसको तो भैया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखेंगे, चुंबकीय द्विध्रुव और चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। अब देखिए अगर आपने पहले चैप्टर में वैद्युत द्विध्रुव पढ़ा होगा और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ा होगा
तो बस सेम टू सेम यहां पर भी पिक्चर होनी है वैसे ही, बस अंतर इतना होगा प्यारे बच्चों, वहां पर हम वैद्युत का इस्तेमाल करते हैं, यानी वैद्युत शब्द का, यहां पर चुंबक का। वहां आवेश होता है तो यहां ध्रुव सामर्थ्य होता है। चलिए समझते हैं। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले देखेंगे चुंबकीय द्विध्रुव क्या होता है। तो दो समान तथा विपरीत प्रकार के ध्रुव सामर्थ्य से बने निकाय को अल्पतम दूरी पर रखने से जो संरचना बनती है उसे चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं। अब ध्यान से समझना बबुआ, वैद्युत द्विध्रुव में क्या पढ़ा था, दो विपरीत प्रकार के आवेशों को एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर रखने से जो संरचना बनती है या जो निकाय बनता है वो वैद्युत द्विध्रुव। और यहां पर क्या है, दो विपरीत यानी समान तथा विपरीत ध्रुव सामर्थ्य है और वहां आवेश था। तो भाई वैद्युत में आपने ये पढ़ा था, जैसे माइनस क्यू आवेश रख दो, प्लस क्यू आवेश रख दो, बीच की दूरी 2l कर दो, तो हो गया वैद्युत द्विध्रुव। लेकिन अब की चुंबकीय द्विध्रुव होगा बच्चों, तो अब की बार चुंबक, इसका ध्रुव सामर्थ्य m है, इसका भी m है, मान लेते हैं अगर इसका माइनस m तो इसका प्लस m। अब इसके बीच की दूरी 2l कर दो, तो ये हो गया चुंबकीय द्विध्रुव। तो अंतर समझ में आ गया, वहां आवेश चलता है और यहां ध्रुव सामर्थ्य चलता है, वहां पे भी दूरी 2l, यहां पे भी दूरी 2l, वहां वैद्युत शब्द इस्तेमाल करेंगे, यहां चुंबक शब्द, बस इतना अंतर है। तो समझ में आ गया ना बबुआ। तो लिखेंगे, कह रहा दो समान तथा विपरीत प्रकार के ध्रुव से बने, ठीक। तो भैया दो ध्रुव सामर्थ्य अलग अलग होंगे। जैसे हमने एक मैग्नेट ले लिया, ठीक है, अब हमने बताया ना कि भैया ध्रुव सामर्थ्य अलग अलग हो, ठीक है। यहां पर एक ध्रुव सामर्थ्य है और यहां ध्रुव सामर्थ्य। अब ध्रुव सामर्थ्य क्या होता है, तो भैया जिन क्षेत्रों पर चुंबकत्व का गुण अधिक हो यानी प्रबल हो वो सिरा ध्रुव सामर्थ्य कहलाता है, ठीक है। तो यहां पे जैसे ध्रुव सामर्थ्य है, मान लेते हैं कि इनका जो परिमाण है यानी मात्रा दोनों का समान है लेकिन विपरीत प्रकार के हैं, जैसे अगर एक माइनस m है तो एक प्लस m, ठीक है। अब इसके बीच की जो दूरी है प्यारे बच्चों, दूरी क्या कर दी जाए भैया, 2l कर दिया जाए, ठीक है। आई बात समझ में। तो ये जो निकाय बन रहा है इसी को कहते हैं चुंबकीय द्विध्रुव। बस हो गई कहानी भैया, ठीक है ना, समझ में आया। चलिए अगला देखते हैं चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से इसको कंपेयर करिएगा। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में क्या पढ़ा मेरे प्यारे रसगुल्लों, याद है कुछ, कि भाई दोनों आवेशों में कोई एक आवेश तथा उनके बीच की दूरी यानी 2l का गुणनफल वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। लेकिन अब की बार यहां चलेगा कि भैया दोनों ध्रुव सामर्थ्य में से कोई एक ध्रुव सामर्थ्य तथा इनके बीच की दूरी 2l का गुणनफल चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। इसको कैपिटल M से दर्शाते हैं। बस हो गया, पूरी कहानी मिलती जुलती है, ठीक है। चलिए लिखते हैं भैया। तो चलिए भैया इसकी हम परिभाषा देखते हैं कि चुंबकीय द्विध्रुव के किसी एक ध्रुव यानी दोनों ध्रुवों में से कोई एक ध्रुव सामर्थ्य तथा ध्रुवों के बीच की अल्पतम दूरी यानी जो 2l है का जो गुणनफल होगा प्यारे बच्चों, उसी के चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं और इसे कैपिटल M से दर्शाया जाता है। यानी दोनों ध्रुवों में कोई एक ध्रुव तथा उनके बीच की दूरी का जो गुणनफल है यानी कैपिटल M, यही कहलाता है भैया ध्रुव मतलब चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। और वहां पर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण चलता है, ठीक है। मात्रक क्या होगा प्यारे बच्चों, जरूरी है मात्रक और विमा। तो मात्रक हो जाएगा भैया एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर, क्योंकि प्यारे बच्चों m बराबर I इंटू ए एक फार्मूला ये भी होता है, इस पे न्यूमेरिकल लगवाए हैं, ठीक है ना, चैप्टर वाइज जो बता रहे हैं। तो भाई I क्या है, धारा, एम्पियर होता है, क्षेत्रफल क्या है, तो भाई क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर, तो एम्पियर मीटर स्क्वायर। अगर डायमेंशनल फार्मूला देखें तो भैया जो मीटर हो चाहे सेंटीमीटर हो चाहे किलोमीटर में है तो भैया यहां पर लेंथ से ही संबंधित, तो ये हो जाएगा L स्क्वायर और एम्पियर का A होता है तो L स्क्वायर A, इसका डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा, ठीक है भैया। आई बात समझ में। चलिए तो इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं आगे। हो गया, आगे देखते हैं।
अब है भैया इस चैप्टर में एक बड़ा ही प्यारा सा डेरिवेशन, ठीक है, इसको भी अपन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोलेंगे प्यारे बच्चों। टॉपिक है अपना कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षण चुंबक पर लगने वाले बलाघूर्ण का व्यंजक। याद करो वो दिन भाई, वैद्युत वाले में यहीं पर आपने पढ़ा था, एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाला बलाघूर्ण। यहां एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षण चुंबक पर लगने वाला बलाघूर्ण, क्योंकि यहां पर क्या है भाई, वैद्युत द्विध्रुव नहीं है, यहां पर चुंबक होता है। तो भैया एक समान चुंबकीय क्षेत्र प्यारे बच्चों अपन ले लेते हैं, ठीक है। तो ये भैया एक समान चुंबकीय क्षेत्र के भैया हम मान लेते हैं कि ये कोई एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, और एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई मैग्नेट ले ले, इसमें एक क्षण चुंबक हमने ले लिया। क्या ले लिया? क्षण चुंबक। और इसके जो ध्रुव हैं प्यारे बच्चों वो क्या है? N और S है। ध्रुव N व S है, ये चीज समझिएगा। तो भैया अब उसके बाद प्यारे बच्चों देखिए, इसमें आपने एक फार्मूला पढ़ा था कि भैया यहां पर भी बल लगेगा इसके इस सिरे पर, क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव वाले में माइनस क्यू आपने प्लस क्यू माना था। एक स्थान पर देखिए F बराबर Q इंटू ई होता है, कब? वैद्युत वाले में। लेकिन यहां चुंबक है तो यहां F बराबर भाई Q के स्थान पे यहां ध्रुव सामर्थ्य चलता है और वैद्युत क्षेत्र के स्थान पे चुंबकीय क्षेत्र चलता है। तो प्यारे बच्चों हम ये कह सकते हैं कि यहां पर जो चुंबकीय मतलब ये बल लगेगा वो M इंटू ये B लग जाएगा, ठीक है। और उसके बाद भैया यहां पर भी जो बल लगेगा वो भी क्या हो जाएगा? M इंटू B हो जाएगा, ठीक है, याद रखना। अब उसके बाद भैया ये चुंबकीय क्षेत्र को बता रहा है, ठीक है, ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र को बता रहा है और इसे थीटा कोण पर मान लेते हैं रखा गया है, ठीक है। इसे थीटा कोण पर बच्चों रखा गया है, मतलब अगर इसको डैश डैश करके ऐसे बढ़ाते चले जाएं भैया और यहां से इसको भी डैश डैश करके आगे मिलाते चले आए तो प्यारे बच्चों ये यहां पर मिल जा रहे हैं, ठीक है। अगर इसमें एक लाइन खींचिए यहां से, समझिएगा इस तरह से, तो प्यारे बच्चों ये थीटा कोण बनाया जा रहा है, ठीक। अब इसमें ये भैया आपका क्या हो गया? ये लंब बन गया, एक ट्रायंगल बन गया है ना, ये लंब बन गया है, ये आधार बन गया है, ये कर्ण बन गया है। और भैया द्विध्रुव की लंबाई प्यारे बच्चों ये लंबाई कितनी होती है? 2l होती है। तो इसका कुछ नाम दे देते हैं, ठीक है। ये तो भाई n सिरा है, ये तो n है, ये s है, ठीक है। और इसको कुछ ना कुछ नाम दे दिया, जैसे अपन इसको दे देते हैं p, इसको p दे दिया नाम, तो एक ट्रायंगल बन गया NSP, ठीक है, ये बन गया। अब समझिएगा भैया जो थोड़ा लिखना होता है प्यारे बच्चों उसको अपन लिख दे रहे हैं, लिखेंगे कि माना एक चुंबक NS है, या एक चुंबक है, ठीक है, एक क्षण चुंबक NS है, क्षण चुंबक लिखेंगे ज्यादा बेटर होगा। माना एक क्षण चुंबक NS है, फिर लिखेंगे भैया कि, ठीक है, लिखेंगे जिसका ध्रुव सामर्थ्य क्या है भैया? M है, भैया M है इसका भी और उसका भी, तो यहां पे ये लगने वाला बल MB हो गया, उधर MB हो गया, ठीक है। अब लिखेंगे कि इसे एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में थीटा कोण पर रखा गया है तथा क्षण चुंबक की लंबाई जो है ना भैया वो 2l है। तो भैया इतनी सी बात समझ में आ गई बबुआ, ये तो आपको थोड़ा लिखना पड़ेगा, ठीक है, पूरा वैद्युत से मिलता जुलता है, इसमें कंफ्यूज ना होना रसगुल्लों, फिर से बोल दे रहे हैं। अब लिखेंगे कि भैया क्षण चुंबक पर
पर लगने वाला बल आघूर्ण, तो क्षण चुंबक पर जो लगने वाला बल आघूर्ण होगा ना भैया, तो वो बल आघूर्ण बराबर क्या हो जाएगा, बल आघूर्ण बराबर, तो भैया चुंबकीय बल यानी इनके ध्रुवों पे जो चुंबकीय बल लग रहा है वो, तो चुंबकीय बल, ठीक है, यानी या फिर बल अकेले लिख सकते हैं, बल गुणे लंबवत दूरी, इनके को मिलाने वाली जो लंबवत दूरी है, लंबवत दूरी। तो भैया बल आघूर्ण को प्यारे बच्चों टाउ से दर्शाते हैं, और बल यहां पर भैया जो F है रख देते हैं, और इनटू का लंबवत दूरी जो है, लंबवत दूरी का मतलब NP, कितना है भैया, NP, ठीक है, NP है। तो अब देखिए NP का मान कैसे निकालेंगे, तो यहां समझिएगा, तो यहां पर हम अलग से निकाल दे रहे हैं भैया, लिखेंगे कि त्रिभुज भाई NPS या SNP चाहे जो लिखिए, त्रिभुज NPS में, तो भैया आपने एक चीज पढ़ा होगा पूरा भैया, क्या कहते हैं, पाइथागोरस पर में या फिर ट्रिग्नोमेट्री में ये पढ़ा है कि भैया ये अगर कर्ण है, ये लंब है, ये आधार है, तो यहां थीटा जो है तो साइन थीटा बराबर क्या चलेगा, लंब बटे कर्ण, लंब क्या है NP है, बटे कर्ण क्या है बच्चों NS है, ये N है ये S, तो NS है, तो लिखेंगे साइन थीटा बराबर NP अपान NS का जो मान है वो 2L है, तो यहां से हम ये कह सकते हैं जो NP का मान आया 2L साइन थीटा आ गया, तो भैया NP का मान 2L साइन थीटा आ गया, यही मान यहां चिपका दो, तो ये हो जाएगा टाउ बराबर इसके स्थान पे तो MB रखेंगे, और गुणे का भैया NP क्या है 2L साइन थीटा, 2L साइन थीटा हो गया है ना, इसको यही रहने दे, इतना हो गया, या फिर इसको हम लिख सकते हैं टाउ बराबर, देखिए इसको अगर m गुणे 2L एक स्थान पर कर लें बच्चों, बचा क्या, तो भैया b साइन थीटा बच गया, क्या बच गया, b साइन, एक मिनट थोड़ा इधर से लिख दें, अगर टाउ बराबर लिख दें m और 2L को एक पास में कर दें, तो बचा क्या भैया, b बच गया है b साइन थीटा, ठीक है, क्या बच गया भैया, b साइन थीटा बच गया। अब समझिएगा थोड़ा यहां पर, अब देखिएगा चूंकि m गुणे 2L किसके बराबर होता है, अभी बताया ना कि दोनों ध्रुव सामर्थ्य में कोई एक ध्रुव सामर्थ्य और उनके बीच की दूरी का जो गुणनफल है वो क्या है, क्या कहलाता है भैया, तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, उसे कैपिटल M से दर्शाते हैं, तो ये हो जाएगा टाउ बराबर इसके स्थान पे भैया यहां पे क्या हो गया m, और यहां पे b बचा है और साइन थीटा, तो टाउ बराबर MB साइन थीटा, और यही क्या हो जाएगा भैया, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षण चुंबक पर लगने वाला बलाघूर्ण, ठीक है भैया, इसके बाद यहां पर है समझ जाइएगा, ठीक, आई बात समझ में, तो है ना बहुत ही सिंपल, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, बड़ा ही प्यारा सा टॉपिक है, अगर भैया सोचते हो ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है तब तो फिर गए आप, कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इतना आसान है, वैद्युत पूरा हमने बताया ना वैद्युत क्षेत्र वाले से पूरा संबंधित है, वहां F बराबर क्यू ई चलता है, यहाँ पे F बराबर क्यू के स्थान पे M चलता है, और E के स्थान पे B चलता है, तो लगने वाला बल हो गया, वहां माइनस क्यू प्लस क्यू, यहाँ N और S, वहां पर भी लंबाई 2L, यहाँ पर भी लंबाई 2L, तो वहां पर भी पूरा का पूरा सेम बलाघूर्ण ऐसे निकाला था, यहाँ पर भी बलाघूर्ण सेम वैसे निकाला है, ठीक है भैया, चलिए जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया, चलिए अब हम देखते हैं अगला टॉपिक, हमारा अगला टॉपिक है भैया, अभी जो डेरिवेशन देखा उससे मिलता जुलता है, उसी से रिलेटेड, कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य का व्यंजक प्राप्त कीजिए, ठीक है, चलिए इसको भी समझते हैं, तो सबसे पहले भैया एक समान चुंबकीय क्षेत्र अपन फिर से उसी तरह से थोड़ा समझने के लिए बना लेते हैं, ये हमारा एक समान चुंबकीय क्षेत्र B है, ठीक, और यहां पर भैया कोई एक
चुंबक अपन ले लिए हैं। ठीक है, एक चुंबक ले लिया, ध्रुव भैया इसके N व S हैं, N है और S है। ठीक है, और इसे भैया चुंबकीय क्षेत्र के साथ जैसे हमने बताया ना कि थीटा कोण पर रखा गया है। ये थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। ठीक है, और इधर क्या बताया कि भैया ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र को दर्शा रहा है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र ये B को दर्शा रहा है और इसमें ध्रुव सामर्थ्य M ही होंगे, लंबाई क्या है 2L है। इतना तो पता है, अभी तक ये सब कुछ हमने पूरा समझा बलाघूर्ण वाले में। अब इसमें भी पूरा सेम रखा है और मान लेते हैं कि पूरा जो चुंबकीय द्विध्रुव रखा गया है उसका बलाघूर्ण कितना है, कैपिटल M है। तो यहां पर लिखेंगे बच्चों, स्टार्टिंग में थोड़ा भैया लिखेंगे प्यारे बच्चों कि माना M द्विध्रुव आघूर्ण वाला, द्विध्रुव आघूर्ण वाला एक चुंबकीय आघूर्ण, ठीक है, M द्विध्रुव आघूर्ण वाला एक चुंबकीय आघूर्ण एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में थीटा कोण पर रखा गया है। थीटा कोण पर रखा गया है। तो अब हम लिखेंगे प्यारे बच्चों कि द्विध्रुव पर लगने वाला बलाघूर्ण, द्विध्रुव पर, और कौन सा द्विध्रुव, चुंबकीय द्विध्रुव, याद रखना, द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण। तो भैया लगने वाला जो बलाघूर्ण हो जाएगा, अभी आपने फार्मूला देखा, क्या देखा बच्चों, टाउ बराबर mb साइन थीटा, ये आपने देखा। अब थोड़ा समझिएगा, अब मान लेते हैं भैया इसकी स्थिति कैसी है बच्चों, ऐसी है, तो इसको थोड़ा सा भैया इसकी स्थिति थोड़ा सा घुमा करके ऐसे कर दें। ठीक है, यानी इनके बीच जो विस्थापन कर दें वो डी थीटा, डी का मतलब सूक्ष्म विस्थापन, डी थीटा विस्थापन कर दें, तब जो किया गया कार्य होगा कितना होगा, फिर उसके बाद थीटा 1 से थीटा 2 तक यानी बहुत बड़ा विस्थापन करेंगे तब कार्य निकालेंगे, इसी तरह कार्य निकलेगा। तो भैया अब यहां पर हम लिखेंगे प्यारे बच्चों कि लिखेंगे क्या कि द्विध्रुव को डी थीटा तक विस्थापित करने में किया गया कार्य, तो डी थीटा तक अगर विस्थापित करना है प्यारे बच्चों, तो जो किया गया कार्य होगा भैया वो डी डब्ल्यू हो जाएगा, यानी कार्य भी छोटा होगा। डी डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, एफ इंटू का डी थीटा, यानी कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन होता है। तो भैया डी डब्ल्यू ये कार्य है, छोटा कार्य होगा क्योंकि छोटा विस्थापन है, तो एफ इंटू डी थीटा। ठीक है, और यहां पर जो एफ होता है वो किसके, बलाघूर्ण के बराबर हो जाएगा भैया, क्यों, तो टाउ इंटू डी थीटा लिखेंगे ना कि एफ। ठीक, अब उसके बाद समझिएगा, तो यहां पर भैया डी डब्ल्यू बराबर अगर देखें तो टाउ का मान क्या है, एम बी साइन थीटा इंटू का डी थीटा। तो ये तो रहा सूक्ष्म विस्थापन। जब हमने अभी आपको फिगर में समझाया कि जब भाई स्थिति ऐसी है ऐसी कर दो, तो विस्थापन कितना, डी थीटा हुआ। अब मान लेते हैं कि विस्थापन कहां से, बड़ा विस्थापन हो रहा है थीटा 1 से थीटा 2 तक, तब कितना कार्य होगा, तब कार्य भी बड़ा होगा। तो अब हम लिखेंगे भैया कि द्विध्रुव को थीटा 1 से थीटा 2 तक विस्थापित करने में किया गया कार्य। तो भैया आप डी थीटा से, मतलब सॉरी,
θ1 से θ2 तक विस्थापित अगर करना है तो अब जो कार्य होगा बड़ा हो जाएगा। तो W बराबर, अब भैया जब भी ध्यान देना कि भैया θ1 से θ2 तक जाएंगे तो यहां समाकलन लगेगा, ठीक है, लिमिट θ1 अप्रोच टू θ2 तक। और भैया जो विस्थापन था, मतलब जो कार्य था बच्चों, वो पूरा कार्य क्या है, तो यहां पे है mb साइन थीटा। क्या है, mb साइन थीटा इनटू का प्यारे बच्चों d थीटा। अब देखिए भैया mb का होगा नहीं समाकलन, बाहर इसको निकालेंगे क्योंकि d थीटा है और उसके सापेक्ष केवल साइन थीटा का ही होगा। तो ये w बराबर mb को बाहर निकालेंगे और θ1 अप्रोच टू θ2 और यहां पर केवल साइन थीटा d थीटा। तो भैया मैथ वाले तो आराम से इसको समझ सकते हैं कि भैया इसका समाकलन क्या होगा, बट भाई जो बायोलॉजी वाले हैं समझ जाइए कि जब भी प्यारे बच्चों साइन थीटा इंटू डी थीटा, यानी साइन थीटा का समाकलन माइनस कॉस थीटा होता है, ठीक है, कितना, माइनस कॉस थीटा, अपने जहन में डाल लीजिए, ठीक। यहां पर हो जाएगा W बराबर, ये हो जाएगा भैया mb और यहां पे साइन थीटा का हमने बताया माइनस कॉस थीटा और लिमिट प्यारे बच्चों θ1 अप्रोच टू θ2 जाएगी, ठीक है। इसको बाहर ले लेते हैं माइनस वाला, तो W बराबर ये माइनस का mb कर दीजिए। तो भैया क्या बचा यहां पे, कॉस थीटा और ये θ1 अप्रोच टू θ2। अब एक चीज ध्यान देना, जब भी ऐसे x लिखा हो यहां a से b हो, तो भैया इसका ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट चलता है निश्चित समाकलन में। तो भैया एक बार x के स्थान पे a हो जाएगा, एक बार इसी x के स्थान पे b माइनस करके, यानी अपर लिमिट जो ऊपर वाली लिमिट होगी माइनस करके नीचे वाली। तो यहां पर वही कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। तो W बराबर माइनस का mb तो बाहर रखिए, एक बार अपर लिमिट यानी कॉस थीटा के स्थान पे θ2, ठीक है, माइनस लोअर लिमिट यानी एक बार, एक मिनट क्या लिख रहे हैं भैया, यानी कॉस और थीटा के स्थान पे भैया एक बार θ2 माइनस का कॉस और ये थीटा के स्थान पे θ1, ये हो गई लिमिट, ठीक है भैया, ये हो गया प्यारे बच्चों लिमिट। अब इसको थोड़ा आगे समझिएगा, इसको हो जाएगा ये W बराबर mb। अब इसको क्या करते हैं, इसका एक बार अंदर वही गुणा कर देते हैं, ठीक है। जब गुणा करेंगे तो भैया कॉस जो θ2 है प्यारे बच्चों वो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, और यहां पर ये माइनस जो है यानी कॉस θ1 प्लस में हो जाएगा। तो भैया इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या चीज, अंदर जब गुणा कराएंगे कॉस θ2 और ये प्लस का ये हो जाएगा कॉस θ1। जब इसको सही से लिखेंगे तो भैया W बराबर ये हो गया mb और ये भैया कोष्ठक में क्या हो जाएगा भैया, कॉस θ1 यानी जो प्लस वाला है पहले लिख दीजिए माइनस कॉस θ2। यही क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा भैया एक समान क्या है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य के लिए व्यंजक। और यहां पर कुछ स्थितियां भी अप्लाई होती हैं एग्जाम में, यहां पे ऐसे दे देगा, कभी कभार ऐसे देता है, नहीं कभी कभार देगा, यदि ध्यान दो भैया, यदि θ1 के स्थान पे क्या रख दें, समझना, यदि θ1 के स्थान पे 0 डिग्री यानी साम्यावस्था से θ2 के स्थान पे केवल थीटा रख दे, तब ये फार्मूला क्या बन जाएगा, W बराबर ये हो जाएगा mb कॉस, भैया 0 डिग्री का मान 1 होता है, माइनस यहाँ पे कॉस θ2 के स्थान पे थीटा। तो प्यारे बच्चों ये फार्मूला कुछ ऐसे भी होता है, कई बार बोर्ड एग्जाम में यही पूछा गया है, ऐसे पूछा गया है कि सिद्ध कीजिए कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र को मतलब चुंबकीय क्षेत्र में स्थित द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य के लिए जो सूत्र होता है वो W बराबर mb1 माइनस कॉस थीटा होता है। तो ध्यान देना ये तब होता है जब θ1 0 से लेकर यानी थीटा तक, बोले तो साम्यावस्था से थीटा तक जब विस्थापित हो, ठीक है, आई बात समझ में। तो ये हो जाएगा एक समान चुंबकीय क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किए गए भाई कार्य का व्यंजक, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए भैया, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी है। हो गया, तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। और बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर इसमें और भी टॉपिक है, सुनिएगा, जो 1-2 नंबर वाले इधर उधर के हैं या फिर जो छूटा हुआ है,
प्यारे बच्चों, जब हम मोस्ट इंपॉर्टेंट की सीरीज जैसे 1 नंबर वाला, 2 नंबर वाला, 3 नंबर वाला, 5 नंबर वाला, इस तरह की सीरीज जब लाएंगे तो बाकी बचे खुचे भी निपटा देंगे। टेंशन नहीं लेना है बबुआ। वन शॉट में हमने बताया ना, केवल उन्हीं चीजों को देखना होता अपन भाई जो एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है, जिनके पूछे जाने की जो संभावना है बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्यार से लाइक कर देना, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि मजेदार टॉपिक आप तक रेगुलर पहुंचते रहें। मिलते हैं किसी और शानदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। हाँ, एक प्यारा सा कमेंट छोड़कर जाइएगा।